नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अंतलीला के 17वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर प्रस्थान करने का प्रयास आरंभ करते हैं। मोर सहाय कर यदि तुमी दुईजन, तबे आमी या देखी श्री वृंदावन। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय दोनों को अपने निकट लाकर कहते हैं कि आप यदि दोनों मुझे वृंदावन जाने के लिए सहायता करोगे तब फिर मैं जाकर वृंदावन देख पाऊंगा, और यदि आप लोगों की सहायता नहीं रही तो मुझसे यह संभव नहीं हो पाएगा। और मैं आपसे अनुमति किस प्रकार चाहता हूं? प्रसन्न होया आज्ञा दीबा न मानी दुख, तोमा सबार सुख पते होबे मोर सुख। तो कहते हैं आप लोग दोनों प्रसन्न होइया आज्ञा दीबा, और प्रसन्न होकर अगर आज्ञा दोगे, न मानी दुख, और मन में कोई दुख नहीं मानोगे, तब तोमा सबार आप सभी मैं चाहता हूं कि सुख के पथ में स्थित रहिए। तोमा सबार सुख पथे होए मोर सुख। आप सुख के पथ पर अगर स्थित हो तो फिर मेरे लिए भी वही सुख है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि वृंदावन में प्रवेश का मार्ग वैष्णवों के सुख, संतोष और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहते हैं अगर आप हृदयपूर्वक प्रसन्न हो या आज्ञा दीबा न मानी दुख, और प्रसन्न होकर आज्ञा दोगे और मन में दुख नहीं मानोगे, तब फिर हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि तोमा सबार सुख पते होए मोर सुख। तो वैष्णवों के हृदय के सुख के मार्ग पर वृंदावन में प्रवेश किया जा सकता है। और तत्पश्चात जब महाप्रभु दोनों को इस प्रकार कहते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय महाप्रभु को देख के कहते हैं, दुई जने कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जे इच्छा से करिब नाह परतंत्र। प्रभु आप दोनों ईश्वर हो और स्वतंत्र हो। जे इच्छा से ही करीब, आपके मन में जो इच्छा है आप वही करोगे। नह परतंत्र, और आप किसी के अधीन नहीं आ सकते। तो ऐसा कौन व्यक्ति और कौन सत्ता है जो आपके हृदय की भावनाओं को और योजनाओं को
रोक सकता है। दुईजन कहे तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जय इच्छा सही करीब न परतंत्र। इसलिए ये कदापि संभव नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रोके जा सकते हो। प्रभु कहे निज संगी कहा न लाइबा, एक जने नीले आनेर मनेर दुख होइला। तो सभी भक्त लोग महाप्रभु को कहने लगे कि अगर आप वृंदावन धाम जाने के लिए योजना बना चुके, तो इस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए अपने साथ मार्ग में एक अनुचर, एक सेवक, हम में से किसी को लेके चलिए। प्रभु कहे निज संगी कहाँ न लैबा। तो महाप्रभु ने कह दिया, मैं अपने साथ कोई भी आप में से निज संगी नहीं लेके चलूंगा। क्यों? एक जने नीले आनेर मने दुख हो लोबा। तो एक व्यक्ति को अगर मैं लेके चलूंगा तो अन्य लोगों के मन में दुख, कष्ट और वेदना होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उच्चतम दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर थे, लेकिन इतने आध्यात्मिक और दिव्य स्तर पर कार्यशील होते हुए भी महाप्रभु हर प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों के साथ आदान प्रदान करते हुए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते और उनकी भावनाओं को संरक्षण करने का प्रयास करते। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सामान्य बात है कि अगर कोई व्यक्ति, मेरे अंतरंग सदस्यों में से एक को अगर मैंने अपने साथ चलने दिया, अन्य लोगों के मन में अवश्य ही ये प्रश्न उठेगा कि महाप्रभु ने उनको क्यों चयन किया, हमको क्यों नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि आप सभी में इस प्रकार की कोई फूट पैदा हो या आप सभी के मन में इस प्रकार का उद्वेग उत्पन्न हो और आपकी भक्ति में कोई बाधा आए। इसीलिए मैं आप में से किसी को नहीं लेके चलूंगा, लेकिन नूतन संगी लई बेक स्निग्ध यारमन, ओई छे जबे पाए ताए लाई एक जन। नूतन संगी, उस समय महाप्रभु ने कहा कि हम एक नए व्यक्ति को अपने साथ लेके चलेंगे। नूतन संगी होई बेक स्निग्ध यार मन, और ऐसा व्यक्ति लेके चलूंगा जो बड़ा नया भक्त हो, लेकिन जिसका हृदय बड़ा परिपक्व हो। स्निग्ध यार मन, हृदय से जो बड़ा ही कोमल हो। नूतन संगी होई बेक स्निग्ध यार मन, ऐच्छे जबे पाई तबे लाई एक जन। और जब ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्त होगा जो कि नया भी हो लेकिन परिपक्व भी हो, जिसका मेरे प्रति प्रेम भी हो लेकिन आप सभी में से एक भी न हो, तब ऐच्छे जबे पाए तबे लाई एक जन, तब मैं अपने साथ लेके चलूंगा। तो महाप्रभु को उस समय ऐसा लग रहा था कि ये परस्पर विरोधाभास तत्व हैं, क्योंकि जो भक्तों के समुदाय में नवीन है उसके हृदय के अंदर तो भौतिक इच्छाएं कई बार प्रबल होती हैं, उसकी भक्ति की परिपक्वता उचित नहीं होती। और ये बड़ा कठिन था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल पाए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य के ताप को सहन कर सके और उसे पचा सके। नूतन संगी होई बेक स्निग्ध यार मन, तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं नूतन संगी, नया संगी और स्निग्ध,
और जिसका मन बड़ा ही कोमल और मेरे संग के लिए आतुर, लेकिन अत्यंत गंभीर और परिपक्व हो। अब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर चुके थे। दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु अकेले ही जाना चाहते थे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा था, तोमार दोई हस्तबद्ध गानाम गणने, जलपात्र बहिर्वास वही बेके मुने। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से विचार किया, तुम्हार दोई बद्ध हस्त नाम गणने, आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं नाम संकीर्तन करने में, और जलपात्र बहिर्वास, और जलपात्र और बहिर्वास उठाने के लिए कोई तो व्यक्ति लगेगा। वही बे कोई मुनि, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में जलपात्र और बहिर्वास को उठा पाएगा। इसलिए प्रभु, जो आप निरंतर हरिनाम के इस आमोद प्रमोद में लगे रहते हो, कृपा करके एक संगी अपने साथ ले चलो। तो भक्तों के बारंबार बाध्य करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ काल कृष्णदास को लेके चले। वो भी नित्यानंद प्रभु के बहुत कहने पर। काल कृष्णदास महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा भ्रमण करते हुए जब एक स्थान पर पहुंचे, दक्षिण भारत में भट्टाचारी लोगों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने साथ भोग विलास के लिए लगाने का प्रयास किया। तब महाप्रभु को स्वयं जाके उनको लेके आना पड़ा। तो महाप्रभु के मन में ये अनुभव ताजा था और महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि फिर हम कोई यात्रा में जाएं और जो हमारा सेवक बन के आए उनका मुझे सेवा करना पड़े। और इसलिए जब महाप्रभु उनको वापस जगन्नाथपुरी लेके आए, भक्त लोगों को कहा, इसको लेके चलो मेरे यहाँ से, मैं उसे आसपास नहीं रखना चाहता। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर, चार जनी युक्ति कोरो करिल अंतर। ये चार लोगों ने मिलकर युक्ति सुझाई और युक्ति सुलझाने के बाद उन्होंने काल कृष्णदास को सचिव माता और बंगाल के भक्तों की सेवा में लगा दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ये भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि अब मैं वृंदावन की इस यात्रा में कदापि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ आ जाए जो अपरिपक्व मस्तिष्क और चरित्र का हो, जिसकी आदतें खोटी हों और जिसके भक्ति और साधना में कोई बहुत बड़ी कमी हो, तो वो व्यक्ति मेरी सेवा करने के आए, मेरी सेवा और मेरी साधना और मेरे ध्यान में भंग हो जाए। इसलिए महाप्रभु कह रहे थे, नहीं, अकेला ही ठीक है, अकेला ही ठीक है। और फिर अगर कोई चलना है तो फिर ठीक है, आप लोग अगर इतना बल देते हो, अगर मुझे बाध्य करोगे तो ऐसा व्यक्ति दो जो बिल्कुल नया हो, लेकिन जिसकी इंद्रियां पूरी नियंत्रित हों। क्योंकि महाप्रभु को काल कृष्णदास वाली आदत अभी भी याद थी। वो हादसा याद था और कहा दिया, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हों, लेकिन वो नया भी हो। अब भक्त लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बोले कहां से लेके आए? जो व्यक्ति नया भी हो, जिनकी इंद्रियां नियंत्रित भी हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य, तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। महाप्रभु ने कहा, ला सकते हो क्या कोई ऐसा? स्वरूप दामोदर ने तुरंत कह दिया, हाँ प्रभु, हम ही के बीच एक भक्त यहाँ उपस्थित है। कौन? स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य। ये बलभद्र भट्टाचार्य यहाँ पर उपस्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? तो माते सुस्निग्ध बड़, इसका आपके प्रति बड़ा प्रेम है। पंडित साधु आर्य, और ये पंडित साधु और आर्य भी है। तो अब इस सुंदर श्लोक में
बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। और वो क्या है कि किसी भी सेवक के हृदय में किस प्रकार की योग्यताएं होने पर वो आदर्श सेवक स्वामी का बन सकता है। तो आदर्श सेवक बनने के लिए 4 गुण आवश्यक हैं। पहला, तो माते सुस्निग्ध, स्वामी के प्रति उनका स्वाभाविक सहज प्रेम होना चाहिए। स्निग्ध शब्द संस्कृत शब्द स्नेह से आता है। स्नेह शब्द का अर्थ है घी, और घी की गुणवत्ता है कि जब घी को जलाएं तो घी प्रज्वलित होकर स्वयं को उस ज्वाला में और उस अग्नि में शमन कर दे। तो इसलिए जब सेवक स्वामी की सेवा करता है तो स्वामी की सेवा करने में वो सेवक अपने आप को भस्मीभूत कर देता है, अपने आप को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर देता है। इसलिए इसको कहते हैं स्निग्ध। तो माते सुस्निग्ध अर्थात स्नेहवश व्यक्ति अपने स्वामी को पूर्णतः संतुष्ट करने के भाव में लगा रहता है। दूसरा, पंडित। एक तो ठीक है, भाव उचित है, क्योंकि भाव या जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द इंटेंशन शुड बी दैट ऑफ इंटीमेसी। सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर अ सर्वेंट इज इंटीमेसी, अर्थात उस सेवक का स्वामी के प्रति स्वाभाविक स्नेह हो और वो निस्वार्थ सेवा भाव उनके प्रति करने के लिए तैयार हो। दूसरा, तो माते सुस्निग्ध बड़, पंडित। दूसरा, along with intimacy there should be intelligence, अर्थात उचित प्रकार की विवेक शक्ति हो। हाँ, why should I serve him? मैं इनकी सेवा क्यों करूं? प्रेम से प्रेरित होकर, स्नेह के वशीभूत। हाँ, मैं इनकी सेवा करूंगा स्नेह से, लेकिन क्यों काफी नहीं है? कैसे सेवा करूंगा? बुद्धि का प्रयोग करके, अर्थात ठीक प्रकार से हम विवेक शक्ति का प्रयोग करें और विवेक शक्ति का प्रयोग करके हम सही प्रकार से कुछ उचित कार्य करें, सही प्रकार से निर्णय ले पाए। सो सर्विस रिक्वायर्स यूज ऑफ प्रॉपर इंटेलिजेंस। तीसरा, सो माते सुस्निग्ध बड़, पंडित साधु आर्य। साधु शब्द का अर्थ है कि उस व्यक्ति का स्वयं का चरित्र बड़ा ही उचित हो, नपातुला हो। तो इसलिए इंटीमेसी, इंटेलिजेंस, एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अर्थात उनका चरित्र, उनका व्यक्तिगत चरित्र। सेवक के स्वामी की सेवा करते समय व्यक्तिगत चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। लोग उस व्यक्ति को स्वामी के संबंध में देखते हैं। भृत्यापराधे स्वामिनो दंड, अगर भृत्य ने कोई अपराध किया तो स्वामी दंडित होते हैं। उसी प्रकार अगर सेवक ने कोई गलतियां की तो फिर उसका दोष स्वामी को भुगतना पड़ता है। इसलिए स्वामी को बहुत सोच समझ के सेवक को लगाना पड़ता है, और स्वामी की सेवा करते समय स्वामी की इच्छाओं को सर्वोपरि रखकर अगर सेवा करनी हो तो सेवक अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर सेवक निरंतर यही सोचता रहे कि मैं अपनी इंद्रियों को इस तरह कैसे सेवा करूं, इंद्रियों को इस प्रकार कैसे संतुष्ट करूं, उस प्रकार कैसे संतुष्ट करूं, अगर अलग अलग रूप से हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए निरंतर मननशील रहेंगे तो स्वामी के मन की भावनाओं को हम
सर्वोपरि नहीं मान सकते। We cannot prioritize the master's interest and desire if our senses are not in control. तो इसलिए इंटीग्रिटी शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति की इच्छाएं और उनके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण सभी स्वामी की सेवा में समर्पित होता है। वह स्वतंत्र रूप से अपने लिए कोई कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता और अपने इंद्रियों के भोग के लिए कोई नियम भंग करने का प्रयास नहीं करता। तो इसलिए यह है तीसरा गुण। और चौथा है तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। आर्य का शब्द का अर्थ है इंटरैक्शंस, दूसरों के साथ उनका आदान प्रदान स्नेहिल, भावपूर्ण, सम्मान युक्त और वचनबद्धता से युक्त होता है। वह जब दूसरों को कोई वचन देता है उसका पालन करता है। लोग जानते हैं अगर इस व्यक्ति ने मेरे साथ सेवा की तो फिर हम श्रद्धापूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरैक्शंस, सो द इंटरैक्शंस हैव टू बी आइडियल। जिस प्रकार का ये आदान प्रदान सेवक करेगा उसके आधार पर स्वामी के कान में ये बात आएगी कि इसने किस प्रकार की सेवा की। तत्पश्चात लोग भी स्वामी के ऊपर अधिक श्रद्धा रख पाएंगे। स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके अंतर्गत आदर्श सेवक के ये 4 गुण बताए गए हैं। सुस्निग्ध, पंडित, साधु, आर्य। सबसे पहला तो माते सुस्निग्ध, इंटिमसी, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी एंड आइडियल इंटरैक्शंस। व्यक्ति का स्वामी के प्रति स्नेह का भाव, बुद्धि का प्रयोग, आदर्श चरित्र और आदान प्रदान पूरी तरह सटीक। अगर ये गुण किसी के अंदर हो तो वो सेवा करने योग्य है और वो अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आ रहा है। तो आगे यहां वर्णन आया है, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्निग्धस्य अर्थात प्रेमवतः, प्रेमवतः अर्थात भरपूर प्रेम से युक्त। तब सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुमति देते हैं और विजयदशमी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य और एक और ब्राह्मण को लेकर महाप्रभु निकलते हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर झारखंड वन के माध्यम से। अब झारखंड वन की विशेषता क्या थी? झारखंड वन की विशेषता थी कि वह बड़ा ही घनघोर वन था जिसमें हर प्रकार के वनवासी ही रहते थे और दूर दूर तक किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई वास्तविक उचित मार्ग वहां पर स्थापित नहीं था और श्री चैतन्य महाप्रभु को मार्ग दिखाने वाले भी कोई व्यक्ति नहीं थे। महाप्रभु बस निकले भगवान का नाम लेकर अनिश्चितता से पूर्ण उस यात्रा में। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कह जल बोली, कृष्ण कह बोली प्रभु जल फेली मारिला। प्रभु जल कृत्य करे, श्री चैतन्य महाप्रभु जल में प्रवेश किए, जल कृत्य करने लगे। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, और आगे वहां पर हाथी आ गया।
और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हाथी को देखा, कृष्ण कह बोली प्रभु जल फैली मारिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस हाथी को देखकर उस पर जल छिड़क दिया और कहा, कृष्ण कहा, कृष्ण बोलिए, आप कृष्ण बोलिए। तो जैसे ही महाप्रभु ने ऐसे कहा, वो हाथी उच्च स्वर में कृष्ण 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 इस प्रकार उच्चारण करने लगा। इसको देखकर बलभद्र भट्टाचार्य भ्रमित हो गए। बलभद्र भट्टाचार्य घबरा रहे थे। कहीं शेर, कहीं हाथी, कहीं गीदड़, हर प्रकार के खूंखार यहाँ पर जानवर दिख रहे हैं। और जब भी कोई खूंखार जानवर दिख जाते, बलभद्र भट्टाचार्य पेड़ के पीछे छुप जाते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अट्टहास करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उन खूंखार प्राणियों के निकट जा जाकर उन्हें हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित कर देते। हरि बोल बोली प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब उच्च स्वर में हरि का नाम लेते थे, बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल बोली प्रभु करे उच्च ध्वनि। तो उच्च स्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरि का नाम लेते थे, वृक्षलता प्रफुल्लित, तो ये वृक्ष और लताएं बड़े प्रसन्न होकर उच्च स्वर में उस नाम संकीर्तन की प्रतिक्रिया करती। वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। और तभी ये सारे जितने वृक्ष और लताएं थीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के प्रतिकार में नाम जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार इस कीर्तन में न केवल श्री चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन झारखंड वन के हर प्राणी के अंदर ये हरिनाम संकीर्तन की तीव्र ऊर्जा जागृत हो गई। और न केवल जितने प्राणी जो विचरण कर रहे थे, जितने स्थावर वृक्ष खड़े थे, वो सब भी वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। और इन कीर्तन को सुनकर वो भी इस कीर्तन में भाग लेने लगे। झारखंडे स्थावर जंगम ऐछे जत, कृष्ण नाम दिया कोयले प्रेम ते उन्मत्त। झारखंड में जितने स्थावर जंगम थे, झारखंडे स्थावर जंगम ऐछे जत, ये सभी लोग चाहे स्थावर हो या जंगम हो, महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण नाम दिया कोयले प्रेम ते उन्मत्त। कृष्ण नाम देकर उनको प्रेम के आमोद प्रमोद में सम्मिलित कर दिया। सबे कृष्ण हरि बोले नाचे कांदे हंसे, परंपराय वैष्णव होइला सर्वदेश। तो जब महाप्रभु वहां कीर्तन करते हुए सभी लोगों को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से शुद्ध करके उनको भक्त बना रहे थे, तो यहां वर्णन आ रहा है, सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांदे हंसे। सभी को कृष्ण का नाम सुनाकर वो उनको नचा रहे थे, रुला रहे थे, हंसा रहे थे। कृष्ण का नाम लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके जितने झारखंड में वनवासी जीव थे, उन सभी का हृदय शुद्ध कृष्ण भक्ति के ज्वालामुखी के रूप में फूट रहे थे। सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांदे हंसे, परंपराय वैष्णव होइला सर्वदेशे।
परंपराय वैष्णव। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस परंपरा में, परंपराय वैष्णव होइल सर्वदेशे, ऐसे परंपरागत नाम संकीर्तन में संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण समाज को भगवत भक्ति में जोड़ दिया। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध किया कि जितने जीव वहां पर आए, उन सभी जीव को हरिनाम संकीर्तन देकर उन्हें कृष्ण भक्ति में जोड़ना, ये वास्तव में सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे परोपकार का कार्य वन में भी नहीं छोड़ा, जंगल में भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए कहते हैं परंपराय वैष्णव होइला सर्वदेशे। और इस परंपरा में उन्होंने सभी देश को वैष्णव बना दिया, उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से, उनकी इच्छा से। और तब वर्णन आता है, यद्यपि प्रभु लोक संघटेर त्रासे, प्रेम गुप्त कोरे न बाहिरे न प्रकाशे। यद्यपि प्रभु लोक संघटेर त्रासे, लोग बहुत बुरी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों तरफ घेर कर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने उन सभी को देखकर ये विचार किया, यद्यपि प्रभु लोक संघटेर त्रासे, कि इतने सारे लोग यहां पर एकत्रित हैं, लेकिन मेरे इस प्रेम के भावनाओं को और इसके प्रकटीकरण को समझ पाएंगे अथवा नहीं। प्रेम गुप्त करे न बाहिरे न प्रकाशे, प्रेम गुप्त करे न बाहिरे न प्रकाशे। तो उन्होंने अपने इस प्रेम को गुप्त रखा और बाहर व्यक्त नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देना चाह रहे थे कि हर परिस्थिति में हमें प्रेम देना चाहिए, दूसरों में हरिनाम संकीर्तन वितरित करना चाहिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सुगम हो या दुर्गम। और श्री चैतन्य महाप्रभु इन सभी को हरिनाम संकीर्तन में जोड़ते हुए अपने हृदय के प्रेम को गुप्त रखे। प्रेम गुप्त करे न बाहिरे न प्रकाशे, और उसको बाहर प्रकट नहीं किया। तथा पितार दर्शन श्रवण प्रभावे, सकल देशेर लोक होइल वैष्णवे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उस कीर्तन का दर्शन करके क्या हुआ? तथापि तार दर्शने श्रवण प्रभावे, श्री चैतन्य महाप्रभु के उस कीर्तन के दर्शन और श्रवण करके सकल देशेर लोक होइल वैष्णवे, वहां के सभी लोग वैष्णव बन गए, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के उस कीर्तन को सुनकर, देखकर। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि आज की पीढ़ी में लोग सोचेंगे कि अरे उस समय के लोग तो बड़े भाग्यशाली थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन हो गए, महाप्रभु के साक्षात सानिध्य में जो कुछ कर पाए वो अब संभव नहीं। उस समय के लोग कितने भाग्यशाली थे कि महाप्रभु केवल अपनी कृपा वृष्टि करते और वो हरिनाम संकीर्तन लेते हुए शुद्ध भक्ति को तत्क्षण प्राप्त कर लेते।
लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी को एक वरदान देके गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया, ये संदेश दिया कि भले मैं उपस्थित रहूं न रहूं, मेरे अर्च्य विग्रहों का दर्शन, मेरे नाम का कीर्तन और मेरी कथाओं का गान, ये मनुष्य समाज के लिए सर्वमेव उपलब्ध रहेगा। तो इसलिए यहां पर कहा है, तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभवे सकल देशेर लोक होइल वैष्णवे। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से और उनके श्रवण के प्रभाव से सकल देशेर लोक होइल वैष्णवे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के स्थिति में न हो, लेकिन फिर भी हम महाप्रभु के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं और महाप्रभु की इन लीलाओं को सुनना महाप्रभु के दर्शन से अभिन्न है। और ऐसे लीलाओं के श्रवण से हम लोग अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। शुद्ध वैष्णव के हृदय में कोई इच्छा नहीं होती और वो इच्छा विहीन परिस्थिति में केवल भगवान और भक्तों की सेवा पूजा करना चाहता है। मथुरा जाई बार चले आसिन झारखंड भिल्ल प्राय लोक तहाँ परम पाषंड। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर परिवर्तित किया। मथुरा जाई बार चले औसे न झारखंड, कि उस झारखंड के अंदर भिल्ल प्राय लोक तहाँ परम पाषंड, वहां पर ऐसे वनवासी लोग उपस्थित थे जिन लोगों ने वेदों का ज्ञान इतना सुना नहीं था, समझा नहीं था, उचित वैदिक सभ्यता और संस्कृति के शिष्टाचार के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि औपचारिक मात्र से, औपचारिक रूप से सन्यासी के किस तरह सेवा पूजा करनी है, हो सकता है उसका भी ज्ञान नहीं था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु ने देखा कि भक्ति समाज में हर प्रकार के ऊंच नीच से परे है। भक्ति किसी के भौतिक योग्यता या उपलब्धि पर निर्भर नहीं, किसी के जन्म और जाति के ऊपर उपलब्ध नहीं। मथुरा जाई बार चले न झारखंड, इसलिए झारखंड से जाते हुए भिल्ल प्राय लोक तहाँ परम पाषंड, महाप्रभु ने भिल्ल प्राय लोगों को देखा, लेकिन उन सभी को हरिनाम संकीर्तन के इस विशाल अथाह सागर में निमग्न कर दिया। नाम प्रेम दिया कोयला सबर निस्तार, चैतन्य गूढ़ लीला बुझिते शक्तिकार। नाम प्रेम दिया कोयला, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को नाम और प्रेम दिया। सबार निस्तार, और नाम प्रेम देकर सभी का निस्तार कर दिया, सभी का उद्धार कर दिया। नाम प्रेम दिया कैलाश सबार निस्तार, अलग अलग लोगों को महाप्रभु कीर्तन के माध्यम से आलिंगन करके उद्धार कर दिए। चैतन्य रगूढ़ लीला बुझिते शक्तिकार, श्री चैतन्य महाप्रभु के इन गूढ़ लीलाओं को भला कौन व्यक्ति समझ सकता है। इस प्रकार का यहां पर प्रश्न हुआ है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन के अंदर कीर्तन करते हुए निकले और कीर्तन करते हुए, नाम लेते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह वहाँ मदमत्त थे, उन्मत्त थे। और ऐसी अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु
बलभद्र भट्टाचार्य के साथ सुख की वास्तविक कल्पना क्या है इसका वर्णन करते हैं। सुख का वास्तविक सूत्र क्या है, स्रोत क्या है और इसका गुप्त बात क्या है, इसके विषय में हम लोग कल के सत्र में चर्चा करेंगे। आज का सत्र थोड़ा छोटा है क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम मीटिंग जूम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।